खास कार्यक्रम जय हो में आपका स्वागत है। और आज हम हैं झांसी में, और झांसी में ये यात्रा शुरू कर रहे हैं जय हो की। और एक प्राइवेट बस में इस समय हम हैं, और ये बस जो है ललितपुर की तरफ जा रही है, यानी ललितपुर विधानसभा की तरफ। और झांसी विधानसभा यहाँ लगती है, जो कि बबीना विधानसभा की के रास्ते होते हुए ये ललितपुर पहुंचेगी। यहाँ यात्री हैं, इनसे जानेंगे चुनावी माहौल है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और आज से नए साल का आगाज भी हो गया है। तो चुनाव में आखिर क्या है जनता का मूड, ये जानेंगे और कुछ यात्रियों से बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले? हम जखोरा के हैं। आप ये बताइए, चुनाव आने वाला है, सरकार ने कैसा काम किया, विकास काम हुए हैं? बढ़िया काम किया। क्या काम हुए हैं आपके? बढ़िया रोड वगैरह सब हुए। तो सरकार के काम से संतुष्ट हैं? जी। तो अगली बार जो है क्या मुद्दों को लेके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? अब ये रोड वगैरह हैं, सुविधाएं हैं, इन्हीं के मुद्दों से लेके वोट देंगे हम लोग। तो गुंजाइश है अभी विकास की? जी। आप बताइए, अब महिला हैं और खासतौर पर महिला गृहिणी होने के नाते आप वोटर भी हैं, और कितना विकास हुआ है खासतौर पर महंगाई को लेकर, किचन चलाने में क्या समस्या है? सर, महंगाई का तो विकास बहुत हुआ है। महंगाई का ही विकास हुआ है। डीजल, पेट्रोल, गैस, किचन गैस और हर चीज़ का रेट, यहाँ तक कि सब्जियाँ, हर चीज़ बहुत हाई रेट। तो मतलब एक नॉर्मल आदमी तो लेके खा ही नहीं सकता, इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो विकास अगर देखा जाए तो महंगाई का तो सब बहुत अच्छा विकास हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? ललितपुर। ललितपुर में? तो ललितपुर में इतना विकास हुआ है? ललितपुर मेरा मायका है। अभी हम आ रहे हैं हमीरपुर से। अच्छा, हमीरपुर के। हमीरपुर तो में क्या लगता है सरकार ने जो 5 साल काम किए उससे संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट क्या है, हम तो संतुष्ट नहीं है, बाकी का तो नहीं हमें पता है, लेकिन हाँ हम लोग। अच्छा, सरकार ने महिलाओं के लिए की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए? सुरक्षा का तो इंतजाम ये है कि हाँ, कई उसमें ऐसी हेल्पलाइन बनी हुई है महिलाओं के लिए, कॉल सेंटर, क्या कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप उनको कॉल करके मतलब अपनी हेल्प ले सकते हैं, बस ये है। और लेकिन तो महिलाओं, सरकार की महिलाएं भी संतुष्ट नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या है। आप बताइए बाबू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? और आप बताइए, कहाँ के रहने वाले? चिरगांव। चिरगांव से। आप बताइए, सरकार ने 5 साल हो गए, इस बार जो चुनाव होने वाले, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? सुरक्षा। सुरक्षा। अच्छा, सुरक्षा में क्या नजर आता है कमी? गुंडागिरी कम होती है यहाँ इस सरकार में, पहली सरकार के मुकाबले। कुल मिला के पिछली सरकार के मुकाबले इस बार कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ, इसमें और सुधार होने की गुंजाइश है? थोड़ी और होगी, थोड़ा और। थोड़ा और। हाँ। और शहर में और जो विकास काम हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक बस चलने लगी अब, पहले से तो अच्छा ही है। विकास हुआ है। इलेक्ट्रिक जो है झांसी में चलना शुरू हो गई हैं, इनको लेकर भी लोग सहमति जता रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाई ललितपुर। ललितपुर से। हाँ सरकार चुनाव आने वाला है, भाई, जो चल रहा है सही चल रहा है। विकास हुआ है? अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। तो क्या गुंजाइश है विकास में? भी कुछ है गुंजाइश? भाई अभी तो कुछ नहीं है, करेगी सरकार, अच्छा ही कर रही है। अच्छा कर रही है? हाँ, अच्छा कर और रही क्या है। चाह रहे हैं आप? बस इतना ही कि अच्छा करता जाए सरकार, है वही बहुत कुछ है। इस बार चुनाव जो आ रहे हैं, इनमें किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? भाई हमारी तो बीजेपी है, भाजपा। भाजपा है मेरी तो। मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेके वोट करेंगे? कि पार्टी को देखेंगे कि मुद्दों को देखेंगे? विकास विकास विकास। विकास विकास की हो जाएंगे। जो पुरानी सरकारें नहीं है, उनने जो विकास काम किए हैं, उनसे संतुष्ट नहीं थे क्या? सही है भाई, हम तो अभी इतने ही, जितनी उम्र है उतना ही समझदार हैं, उतना ही जानते हैं, तो इतना अभी चल रहा है कि सही चल रहा है, अभी तो इतना ही जानते हैं भाई। सही चल रहा है। तो लोगों का भी यही मानना है कि जो सरकार है, कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास के काम हो, विकास के काम लोगों को दिख रहे हैं। आप बाबू जी कहाँ से रहने वाले? कहाँ के हैं आप? बरेली। कहाँ के? बरेली। बरेली। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, विकास काम हुए पिछली सरकार ने, अभी सरकार ने किया है? हाँ, किया है। क्या कार्य हुए हैं?
ये तो भाई मैं बिना पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे क्या किसान हैं आप, तो किसानों के लिए कुछ किया है सरकार ने? ना ना नहीं किया है। ना। क्या क्या चाह रहे हैं आप किसान हैं और किसान क्या चाहता है आखिर सरकार से कि क्या होना चाहिए? नहीं, और अपनी महंगाई कर दी है। ठीक, किसान का माल मद्दा ले ले, ठीक, किसान का माल मद्दा जा रहा है और अपनी महंगाई जो है अनाज पे या हर चीज पे बढ़ा रहे हैं, तेल पे भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज बढ़ा रहे हैं। और किसान का गल्ला जो है कमजोर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? किसान का गल्ला जो है सस्ते में जा रहा है और तेल पे कितनी महंगाई है, 200 रुपये किलो है तेल। 200 रुपये किलो तेल है, बताओ 200 रुपये कभी बिका आज तक? फिर पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, गैस कितनी महंगी है ये चीजें महंगी नहीं है। क्या किसानों की मांग है, खासतौर पे क्या होना चाहिए? कोई किसानों की मांग कभी पूरी किसी नेता ने कर पाई आज तक? किसी पार्टी ने नहीं की। हाँ? वही तो हम कह रहे हैं। इस बार वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? वोट तो हमारा चाहो गड्ढे में जाए कहीं जाए, हमारा तो महसूस जाता है कि यादव है तो साइकिल पे ही मारने जाएगा। तो कुछ लोग दूसरी पार्टियों के समर्थन में, हालांकि बस जो है चल रही है और ये बिजौली में पहुंचने वाली है। यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? गरौठा। गरौठा के हैं। अच्छा, चुनाव आ रहा है, वो आने ही वाला है ऐसा लग है, तो क्या विकास काम हुए हैं सरकार ने किए हैं? और जो दूसरी सरकारें नहीं है प्रदेश में उनने काम किया? आपके शहर की बात करें, आपके जिले की बात करें तो कितना विकास हुआ? सिर्फ साफ सफाई हुई है, बाकी वो हमें कोई काम नहीं लगता है, कोई काम नहीं। सिर्फ उनने साफ सफाई पे ध्यान दिया है। जब देख लिया कोई नेता आ रहा है तो झांसी के रोडों पे साफ सफाई करवा दी, बस। हर जगह बैनर, हर जगह पोस्टर, बस यही है, कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ अपना प्रचार किया है। और हमका जितना उन्होंने प्रचार किया अगर उसका 10% भी अगर गरीबों के लिए, भले के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अगर लगाते तो आज उसका मतलब कुछ न कुछ मिलता, उनको दिखता है। लेकिन हर जगह से प्रचार करती है, दिखा हुए मीडिया, कुछ नहीं है। और आप क्या करते हैं? जॉब करते, पढ़ते हैं? अब भाई जब मजदूरी है, B.Ed पास है, TD क्रॉस है, नौकरी नहीं है तो मजबूरी में डिपो ड्राइवर है, बेरोजगार है। डिपो ड्राइवर समिता भर्ती करनी पड़ रही है। डिपो ड्राइवर। हाँ, तो आप एक मतलब जो विकास की बात करें खासतौर पर छात्रों के लिए हाँ, और जो रोजगार के लिए, हाँ। सरकार ने कुछ नहीं किया क्या? देखो जो छात्रों के लिए सुविधा होती है, जो स्कॉलरशिप वाली, वो तो उन्होंने बंदी कर दी है लगभग। जो SC है, OBC है, उनकी तो अब ना के बराबर फॉर्म भर देते हैं, किसी की आती है किसी की नहीं आती है, हैं? एक तो उन्होंने जो शिक्षाओं के लिए उन्होंने कुल मिला के खत्म की है। अगर गरीब आदमी अगर पढ़ नहीं पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? आदमी को शिक्षा की जरूरत है, जो आदमी मतलब जो उनकी शिक्षा पे बाहर कर रहे हैं सीधा, ताकि जो गरीब आदमी पढ़ ना पाए तो ये मजदूर के मजदूर ही रहे वो। और बहुत से काम है जो ये सरकार ने सिर्फ नाम किया है, काम नहीं किया है। किसी और सरकार ने क्या, जो पुरानी सरकार है उनके राज कैसा रहा और इस सरकार का कैसा रहा? इससे पहले जो सरकार थी उनमें जॉब भर्तियां हुई हैं काफी, हैं, वो बात अलग है। इन लोगों को मतलब जो होती है, कोई अपने समाज को लेकर कुछ आगे बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अदर समाज वाले हैं उनका भी उनका बढ़ावा हुआ, काम हुआ है देश में। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार राष्ट्रवाद की बात तो कहती है। अरे ये सब राष्ट्रवाद सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है। सिर्फ आदमियों को कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम अलग अलग करो, इन्हें लड़ाने की बातें होती हैं। सिर्फ राष्ट्रवाद धर्मवाद के नाम पे ही सिर्फ वोटिंग करना, अपना वोट बैंक बना रहे हैं। इस बार जो वोटिंग करेंगे, ठीक है, तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? कैसी सरकार चुनेंगे? विकास के लिए और शिक्षा पे। शिक्षा का स्तर में सुधार नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखें ना, एक जगह बैनर लगा था, क्या था, क्योंकि हाँ कि हमने का नाम BSc में का नाम शिक्षा को लेकर इतना घोटाला हुआ है। वह एक का नाम आज से 60-70 साल पुरानी फोटो लगा दी पीछे और अपनी लगा दी है कि हमने देखो यहाँ से यहाँ पर कर दिया है। तो उसका मुद्दा क्या है? जो आज पिछले जो आदमी 60-70 साल पहले था उसमें वो आज में फर्क है ना। कुल मिला के जो बेरोजगारी का एक मुद्दा रहेगा और शिक्षा और विकास का जो मुद्दा है वो रहेगा। आप बताइए, आप ये बताइए,
ये मोदी सरकार ने 35 किलो एक आदमी को गेहूं एक कार्ड पे देने दिया, मगर वहाँ पे लगा है 35 किलो का बोर्ड लगा हुआ है, और बात सुनो उसके बाद में 20 किलो दे रहे हैं। तो ये 15 किलो गेहूं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये आप योगी जी से पूछिए कि 15 किलो गेहूं कहाँ जा रहा है। साफ साफ बोर्ड लगाया हुआ है कंट्रोल पे कि एक कार्ड पे 35 किलो गेहूं मिलेगा, उस पे बता 20 किलो दे रहा है। तो ये 15 किलो कौन खा रहा है? आप योगी जी से पूछिए। ये तो सवाल है। ये तो अधिकारियों की गलती है ना। नहीं, अधिकारियों की गलती है तो इसमें आप बता, आप मीडिया की इंडिया टीवी न्यूज से अब मैं कहना चाहता हूँ, तो आप इन पे कार्रवाई करिए ना। गरीब आदमी को क्यों पेट काट रहे हैं बताइए? यहाँ सरकार की कमी बता। हाँ, सरकारी आप असारी में जाके देखिए, झांसी असारी में आप अभी आके जाइए, राशन बट रहा है, उसमें बता 35 किलो की जगह 20 किलो दे रहा है। ये 15 किलो गेहूं कहाँ ले जा रहे हैं? आप योगी जी से पूछिए। अगर नहीं हो तो अगर मेरी कोई गलती है तो आप राशन की दुकान पे जाके पूछ लीजिए। तो राशन नहीं मिल रहा क्या? राशन आपको 20 किलो 35 किलो उन्होंने दिया है, 20 किलो दे रहे हैं। 35 किलो ऊपर से मिल रहा है, वो 20 किलो दे रहे हैं। और उसके बाद में इसकी शिकायत नहीं करते? नहीं, शिकायत बता किससे करें? कल के दिन वो राशन कार्ड से नाम काट देगा। अच्छा, राशन कार्ड से नाम काट देगा। तो ये बता सबसे बड़ा मुद्दा है, किसी गरीब आदमी का 15 किलो राशन काट रहे हैं तो कैसा हो रहा है? बस मेरा यही कहना है। और बाकी जो विकास के काम हुए हैं? नहीं, विकास के काम ये देख रहे हैं आप, हाईवे डल रहा है, ये बात अच्छी बात है योगी जी की कि जो हाईवे डल रहे हैं ये बहुत अच्छा काम किया है उनने, और थोड़ा बहुत अच्छा विकास हुआ है, और गुंडा राज भी चला गया है योगी जी के उसमें। मिला के मिला जुला असर है, मिला जुला काम हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, योगी जी से आप इंडिया टीवी में दिखाएंगे, जो आपकी राशन की दुकान है उसमें 35 किलो हर कार्ड पे 35 किलो मिल रहा है, मगर ये 20 किलो दे रहे हैं। ये मेरे योगी जी से है, आप इस पे कार्रवाई करिए। राशन की बात है, पहला मुद्दा है जो है गरीबों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। ये यहाँ लोगों को कुछ कहना है। भाऊ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं रहता। आप बताइए। चलिए, कुछ और आगे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो भैया, अच्छा रुकिए। तो हालांकि बस जो है बिजौली पहुंचने वाली है, और यहाँ आप बताइए क्यों, आप छात्र हैं? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? बांदा। बांदा के रहने वाले। क्या विकास हुआ है इन 5 सालों में? यूपी सरकार ने कितना विकास कराया? हम झांसी के हैं, और कुछ नहीं हुआ इधर। क्या चाह रहे थे आप? हम ये चाहते हैं रोजगारी होए, नौकरी चाकरी होए, आदमी को काम ना मिले, कोई गरीब आदमी को परेशान ना होए। अब कोई आदमी को परेशान है, कोई गरीब आदमी को फुटपाथ पे रहता है, कोई आदमी की समस्या हल नहीं हो रहा है। पेयजल की समस्या बनी है कि अभी खत्म हो गई? अरे सब परेशान है, जनता सब परेशान है। पानी की समस्या खत्म हो गई? अब पानी की परेशानी अभी हैगी, परेशानी है, पानी की है, लाइट की है, सब परेशानी हर चीज में है। इस बार जो चुनाव होंगे उनमें किन मुद्दों को लेके जाएंगे वोट करने? देखो भैया, चुनाव होगा अच्छी बात है, हम तो ये कहेंगे आपसे, तो जीतना हारना वो तो चलता रहता जिंदगी में। जो सरकार है वो तो काम चलेगा, सरकार नहीं चले तो क्या काम का? फिर मुझे चुनाव में क्या उन्हें वोट देना, काम निकालना। हम तो काम चले, सरकार नौकरी चाकरी सबको नौकरी चाकरी सबको दे, सबको, गरीब आदमी सबको। आपके इलाके में विधायक नहीं गए हैं अभी तक? अरे विधायक तो महापुरुष के सिंगल है, महापुर के सिंगल लेंगे थे, झांसी के वो कुछ नहीं करते, वो बाहर का काम करते हैं। तो आप क्या तो विकास विधायक ही कराएंगे? विकास अभी कुछ नहीं हुआ, वहाँ का जिस विधायक जी कराएंगे आपके? हाँ, विधायक वही कर सकते, उन्हीं के ऊपर है सब कुछ। लोगों का जो कहना है, मानना है कि इस बार जो चुनाव है विकास को लेके करेंगे, खासतौर पर बुंदेलखंड के लोग। और ये जो विधानसभा लगती है, बबीना विधानसभा है, लोगों का भी कहना है कि यहाँ जो विकास काम हुए हैं उनसे संतुष्ट, मिला जुला जो असर देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और जो मूलभूत जो समस्याएं हैं लोगों के आम जीवन में, वो जो समस्या है उनको दूर होना चाहिए। इससे मिली जुली जो प्रतिक्रिया है यहाँ लोगों से, झांसी विधानसभा और बबीना विधानसभा से लोगों को ये प्रतिक्रिया मिल रही है। और यही जो सफर है, और यहाँ पर बिजौली में हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ये सफर जो है वो हम लोगों का खत्म होता है। और आगे के लिए, आगे विधानसभा के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।